Good morning, children. Today we are going to discuss about revision exercise of 10th General English textbook, and we will discuss poem number 1, Light the Lamp of Thy Love, written by Rabindranath Tagore, and poem number 4, Children, written by S.W. Longfellow. This is Vaishali Dubey, upper middle teacher from Government Higher Secondary School Sonakhar, District Chhindwara. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्वेश्चन पैटर्न की बात करेंगे। आपके 2020-21 ईयर का जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होगा उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 मार्क्स क्वेश्चंस, 3 मार्क्स क्वेश्चंस एंड 4 मार्क्स क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाएंगे। आपके क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपसे विकल्प से आधारित प्रश्न इसमें होंगे, जिसमें खाली स्थान, सही जोड़ी, सही विकल्प, सत्य असत्य जिसे कह सकते हैं, ये सब आते हैं। इसके बाद में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वे होते हैं जो आपके पाठ के अंत में आपने जो इस याद किए हुए होंगे वे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे, जो 3 और 4 नंबर के हो सकते हैं, 1 नंबर के भी हो सकते हैं इसमें। और आगे आपसे एनालिटिकल यानी विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। वन बाय वन हम ये तीनों टाइप के क्वेश्चन सब आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से आप इन्हें देखिए, समझिए और परीक्षा की तैयारी कीजिए। लेसन 1, लाइट द लैम्प ऑफ दाय लव, हम लेसन 1 की प्रैक्टिस यहाँ करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इसमें किस प्रकार से आ सकते हैं। क्वेश्चन बैंक विथ आंसर यहाँ पर हमने बनाया हुआ है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस, यहाँ पर सही ऑप्शन को छांटिए। फर्स्ट क्वेश्चन, लाइट द लैम्प ऑफ दाय लव इज़ अ सिंपल प्रेयर रिटन बाय डबलिन, S.W. लॉन्गफेलो, रविंद्रनाथ टैगोर एंड महात्मा गांधी। इस पोयम को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। करेक्ट आंसर इसमें सी होगा। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ सीनियर, सीनियर का विरुद्धार्थी, करेक्ट आंसर जूनियर। द टाइम ऑफ द डे व्हेन लाइट फर्स्ट अपीयर्स मीन, पहली बार जब प्रकाश की किरण पृथ्वी पर पड़ती है उस समय को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, DAWN, डॉन यानी सुप्रभात। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। व्हाट इज द प्रफिक्स ऑफ हेल्दी, प्रफिक्स यानी वे वर्ड फ्रेज जो वर्ड के पहले ऐड होते हैं, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अन प्रफिक्स ऐड होकर के अनहेल्दी वर्ड यहाँ पर क्रिएट होगा, करेक्ट ऑप्शन सी होगा। टू चेंज समथिंग इन समथिंग डिफरेंट मीन, किसी चीज़ को किसी दूसरे चीज़ में परिवर्तित करने का मतलब ट्रांसम्यूट, परिवर्तित करना, करेक्ट ऑप्शन डी। चूज द करेक्ट अपोजिट वर्ड्स ऑफ द वर्ड एक्सटर्नल, इसका एक्सटर्नल का अपोजिट वर्ड होगा इंटरनल। A force that causes bad things to happen, मतलब गलत चीज़ों के होने का जो कारण बनने का फोर्स होता है उसे एबिल कहा जाता है, बुराई, बुरा। इसमें करेक्ट आंसर जो है वो ए होगा, एबिल। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ डिसिपल, spirit of a person, be a person who believe in and follows the teachings of a religious person, C entrancing and D resurrecting। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही होगा। डिसिपल का मीनिंग होता है एक ऐसे धार्मिक व्यक्ति को जो कोई फॉलो करे उनकी शिक्षा को, उनको डिसिपल कहा जाता है, इसे शिष्य भी कहते हैं। 9, व्हाट इज़ द प्रफिक्स ऑफ फाइनाइट, फाइनाइट शब्द में प्रफिक्स कौन सा ऐड हुआ है, और करेक्ट आंसर इसमें होगा सी, इनफाइनाइट, IN इन प्रफिक्स ऐड होकर के जो वर्ड बना इनफाइनाइट। अनप्लीजेंट, इनकरेक्ट, अनहैप्पी, ये तो हो ही नहीं सकते, सी ऑप्शन सही है। 10th, द रेडियंट ग्रेस ऑफ गॉड इल्यूमिनेटिंग द पोएट्स लाइफ मीन्स, जो ईश्वर की कवि के जिंदगी को रोशन करने वाले जो रेडियंट ग्रेस से भाग ईश्वर की, उसे क्या कहा गया, लाइट दाय रिसरेक्टिंग लैम्प, आपके पुनरुद्धारित करने वाला दीपक। इसमें सेकंड ऑप्शन सही होगा। THY दाय यहाँ पर गॉड यानी ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। रिसरेक्टिंग मतलब होता है पुनरुद्धार करना, लैम्प यानी दीपक। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड दाय, THY दाय का करेक्ट मीनिंग जो होता है, ये ओल्ड यूज वर्ड है जिसका मीनिंग होता है योर, और डी ऑप्शन इसमें सही है, तुम्हारा।
12 व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्लीप, सोने का जो अर्थ है उसे क्या कहा जाता है, सोना यानी नींद वाला सोना, ओके। एस करेक्ट मीनिंग स्लम्बर, SLUMBER, स्लम्बर भी सिनोनिम वर्ड हुआ स्लीप का। 13 द 5 सेंसेस ऑफ आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन मीन्स, जो 5 सेंसेस इंद्रियां हैं उनका अर्थ पोयम में क्या है। करेक्ट ऑप्शन डी इसमें सही है, सेंस लैम्प्स, इनको इंद्रिय गत लैंप यानी दीपक कहा गया है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड दाइन, THINE, दाइन का मीनिंग है योर्स, मतलब तुम्हारा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल, सोल का मीनिंग क्या है। करेक्ट ऑप्शन बी, स्पिरिट ऑफ अ पर्सन यानी मनुष्य की आत्मा। 16 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्रोफिक्स ऑफ द वर्ड वांटेड, इसमें प्रोफिक्स जो सही प्रोफिक्स जुड़ करके जो शब्द बना हुआ है उन्हें उसमें हमको करेक्ट वर्ड लिखना है। करेक्ट आंसर ए होगा अनवांटेड, इसमें UN अन प्रोफिक्स ऐड हुआ है, वर्ड हुआ अनवांटेड। 17 व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड डार्कनेस, अंधकार का मतलब क्या है इन द पोयम, एंड करेक्ट आंसर इज इग्नोरेंस, मतलब अज्ञानता। इग्नोरेंस यानी होता है अज्ञानता। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोयम लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव, लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव पोयम का मैसेज या संदेश क्या है। ए ऑप्शन ही इसमें सही है, डार्कनेस इज द कॉज ऑफ ऑल एविल एंड अनहैप्पीनेस, अंधकार ही एक कारण है सभी बुराई और नाखुशी का। 19 चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड एबिल, एबिल यानी बुरे का एंटोनिम यानी विरुद्धार्थी शब्द खोजना है। अच्छा, करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा गुड, ओके। 20 व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड वॉन्डर्स, वॉन्डर्स शब्द का अर्थ क्या है। करेक्ट ऑप्शन सी है फैसिनेटिंग, अद्भुत या आकर्षक। 21 कैपेबल ऑफ मेकिंग समबडी फील ग्रेट प्लेजर एंड एडमायरेशन सो दैट दे गिव समबडी समथिंग ऑल देयर अटेंशन, मतलब वशीभूत करना, सम्मोहित करना इसका मीनिंग हुआ, और इसको इंग्लिश में एंट्रेंसिंग कहा जाता है। किसी व्यक्ति को सम्मोहित करने की जो क्षमता होती है उस प्रकार की जो कंडीशन है उसे इंग्लिश में सम्मोहित करना या वशीभूत करने को एंट्रेंसिंग कहा जाता है। 22 व्हाट आर द सेंसेस कंपेयर टू, इंद्रियों की तुलना किससे की गई है। सी ऑप्शन सही है इसमें, लैम्प्स, दीपकों से। 23 इन दिस पोएम व्हाट शुड बी प्रे फॉर, हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए इस कविता के अनुसार। बी ऑप्शन सही है, टू रिमूव द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, मतलब अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के लिए। 24 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइट इन द पोएम, पोएम में लाइट शब्द का क्या अर्थ है। डी ऑप्शन इसमें सही है, नॉलेज, इसका अर्थ है ज्ञान। व्हाट इज द प्रोफिक्स ऑफ करेक्ट, करेक्ट में कौन सा प्रोफिक्स इसमें जुड़ा है। बी ऑप्शन में हम देख रहे हैं IN इन वर्ड इसमें जुड़ा, इन फ्रेश जुड़ा है, इनकरेक्ट प्रोफिक्स इसमें जो ऐड हुआ है करेक्ट ऑप्शन के साथ में, इसमें जो उत्तर होगा बी इनकरेक्ट। 26 व्हाट इज एक्शन वर्ड इन द फॉलोइंग, इसमें एक्शन वर्ड कौन सा है। ENTER एंटर, प्रवेश, ये एक्शन वर्ड है, क्रिया शब्द वर्ब है ना ये। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ लाइट, लाइट का विरुद्धार्थी क्या है। सी ऑप्शन सही है, डार्कनेस, अंधकार। लाइट यानी प्रकाश और डार्कनेस यानी अंधकार। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड सूटेड, यानी इसका मीनिंग भी अंधेरा होता है, और इसका जो करेक्ट मीनिंगफुल वर्ड है डार्केंड यानी अंधेरा, अंधियारा। नेक्स्ट, व्हाट डिड द बॉय रिमेंबर टू डू बिफोर गोइंग टू बेड, बच्चा क्या याद करता है बिस्तर पे जाने से पहले। ही रिमेंबर टू प्रे टू गॉड, वह ईश्वर को याद करता है बिस्तर में जाने से पहले, इसमें डी ऑप्शन सही होगा। लास्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्रोफिक्स ऑफ द वर्ड वॉवेल, और इसमें SEMI सेमी जो प्रोफिक्स ऐड करके ए ऑप्शन सही होगा, सेमी वॉवेल। प्रोफिक्स वे वर्ड होते हैं जो किसी वर्ड के शुरू में जुड़ते हैं और उसके अर्थ
की मीनिंग को भी, मतलब उसकी मीनिंग उसमें चेंज हो जाती है जोड़ने के बाद में। एंड सफिक्स क्या होते हैं, जो वर्ड के एंड में जुड़ते हैं। इसमें हमने प्रफिक्स जोड़ा SEMI सेमी, और वॉवेल एज इट इज़ लिखा, तो करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा बेटा, सेमी वॉवेल। लेसन 4 चिल्ड्रेन, SW लॉन्गफेलो के द्वारा ये कविता लिखी गई है। इस कविता के हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। गिव वन वर्ड फॉर द फ्रेश अ फील्ड कवर्ड इन ग्रास, एक क्षेत्र जो घास से ढका है, इसे क्या कहते हैं, आंसर है मेड्यो। ब्रुकलेट मीन स्मॉल रिवर्स, यानी छोटी नदी को ब्रुकलेट कहा जाता है। हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम चिल्ड्रेन, वर्ड डबिन, रविंद्रनाथ टैगोर, एंटोन चेहॉक, और करेक्ट आंसर इसमें है SW लॉन्गफेलो। इस कविता के कवि का नाम, जो चिल्ड्रन कविता है, वह SW लॉन्गफेलो ने लिखी है। वेयर डू द विंडोज ओपन, टू द ईस्ट, सी ऑप्शन इसमें सही है, पूर्व की ओर खिड़कियां खुलती हैं। देयर आर नो सिंगिंग वर्ड्स, ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। ब्रिजेस एंड हाउसेज भी नहीं होगा। द सिंगिंग वर्ड्स फ्लू अवे, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट लाइज इन द हार्ट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के हृदय में क्या है, करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा वर्ड्स एंड सनलाइट, पंछी और सूर्य की धूप बच्चों के हृदय में है, ये कविता के अनुसार है, ये आंसर करेक्ट है। सिक्स क्वेश्चन, व्हाट इज द राइमिंग वर्ड ऑफ स्नो, बेटा राइमिंग वर्ड किन्हें कहते हैं, एक से उच्चारण वाले, जिसमें सिमिलर साउंड आता है ना, सिमिलर साउंड वाले जो वर्ड होते हैं वो राइमिंग वर्ड होते हैं। अब आप इसमें ऑप्शन देखेंगे, ए ऑप्शन में सन, बी फ्लो, सी प्ले, डी बुक। स्नो से मिलता जुलता क्या दिख रहा है आपको, बी फ्लो, स्नो फ्लो, सिमिलर साउंड आ रहा है ना, इसलिए राइमिंग वर्ड इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फ्लो। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड वैनिश, ऑप्शन इसमें बी करेक्ट है, टू डिसअपियर सडनली, वैनिश यानी होता है अचानक गायब हो जाना, इसलिए इसमें डिसअपियर का मीनिंग भी होता है गायब, सडनली यानी अचानक, अचानक गायब होने को डिसअपियर या सॉरी वैनिश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉन्ग पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी, एक गाकर कहने वाली कविता जो कहानी बताए, गिव वन वर्ड, डी ऑप्शन इसमें सही है, वलाड, जो गा करके किसी कविता के माध्यम से कोई कहानी सुनाई जाती है उसे वलाड कहा जाता है। 9 नंबर पे, चूज द करेक्ट एंड फ्रेम वर्ड यूजिंग द सफिक्स अन, यहाँ पर हमें सफिक्स ऐड करना है, ERN, अन सफिक्स वर्ड के एंड में ऐड होते हैं, और आप इसमें देख रहे हैं एविल नहीं हो सकता, स्नो नहीं हो सकता, सी पे डाउन लिखा है ये भी नहीं हो सकता, नॉर्थन, ERN इसमें आया ना, डी ऑप्शन इसमें सही होगा। 10th, give one word for the fresh, a person with no home or job who travels place asking people for food or money, एक ऐसा व्यक्ति जो जिसके ना तो घर है ना तो जिसके पास कोई काम काज है, जो इधर उधर घूमता है लोगों से पैसे और खाने के लिए, उसे इंग्लिश में ट्रैम्प कहा जाता है, आवारा या घुमक्कड़। मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग, यहाँ पर सही जोड़ी मिलाना है, अवे, टू अ डिफरेंट प्लेस, दूसरी जगह, सनी विथ अ लॉट ऑफ ब्राइट लाइट, मतलब प्रकाशित बहुत सारे प्रकाश के साथ, ग्लैड यानी हैप्पी, खुशी, क्वाइट कंप्लीटली, पूर्ण, विजडम द एबिलिटी टू मेक सेंसिबल डिसीजन, मतलब एक सेंसफुल डिसीजन लेने का जो क्षमता होती है उसे विजडम या बुद्धिमत्ता कहा जाता है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड कंट्रीविंग, इसमें कंट्रीविंग की करेक्ट मीनिंग हमें फाइंड आउट करनी है, जिसे हम कहते हैं चतुर योजनाएं, और सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, क्लेवर प्लान्स, चतुर योजनाएं। 17, अपोजिट ऑफ वर्ड ओपन, ओपन का उल्टा शब्द क्या होगा, क्लोज, ओपन यानी खुला, उसका अपोजिट होगा क्लोज, बंद। फ्रेम वर्ड यूजिंग द सफिक्स अन, यहाँ पर फिर से सफिक्स ERN अन जो है उसको यूज़ करके हमें वर्ड फाइंड आउट करना है, और ए ऑप्शन इसमें सही होगा, नॉर्थन। वेस्ट एंड साउथ इसमें हो नहीं सकता क्योंकि इनके एंड में ERN नहीं लगा है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा।
19. What is the rhyming word of books? सिमिलर साउंड वाले, इसमें डी ऑप्शन सही होगा, लुक्स, बुक्स, लुक्स. ओके. 20. चूज द करेक्ट वर्ड्स ऑफ द फ्रेश अ जेंटल टच टू किस टू शो योर लव समबडी. अपने प्रेम को प्रदर्शित करने का एक जो जेंटल टच होता है उसे क्या कहा जाता है? कैरस. ओके, बी आंसर इसमें सही होगा, कैरस. 21. कंप्लीट दीज सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट फ्रेश. नीचे के वाक्य को पूरा करना है ऑप्शन में से ढूंढ करके. व्हेन आई ट्रेवल बाय बस और ट्रेन आई प्रेफर सिटिंग क्लोज टू द विंडो बिकॉज आई लव टू सी. जब हम बस या ट्रेन में ट्रेवल करते हैं हम प्रेफर करते हैं उस सीट पर बैठने के लिए जो खिड़की के पास होती है, क्योंकि हम पसंद करते हैं देखना द नेचुरल सीनरी. इसमें बी ऑप्शन सही होगा, प्राकृतिक जो दृश्य होते हैं उनको देखना पसंद करते हैं ना, इसलिए इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा. 22. कंप्लीट दिस सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड. A field covered in grass. ग्रास यानी घास से ढके हुए फील्ड को कहा जाता है मैडियो. नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द करेक्ट राइमिंग वर्ड ऑफ द प्ले. आंसर आप देख रहे हैं अवे. सिमिलर साउंड आ रहा ना, प्ले अवे, प्ले फ्लो, प्ले रन, प्ले लुक्स. मैच क्या हो रहा, प्ले अवे, सिमिलर साउंड ए. करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा, ए, अवे. 24. Choose the correct word of the phrase to speak very quietly to somebody so that other people cannot hear what you are saying. मतलब धीमी आवाज़ में कहने वाली बात को यदि किसी से हमें कुछ कहना है जो दूसरे ना सुन सकें, उसे हम फुसफुसा करके बोलना कहते हैं हिंदी में. और इसमें जो करेक्ट वर्ड होगा इंग्लिश में उसे विस्पर कहा जाता है, WHISPER. सेकेंड ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होता है. 25th. The season of the year between summer and winter. Give one word. वर्ष में गर्मी और ठंडी के बीच के समय को सीजन को कहा जाता है ऑटम. AUTUMN, ऑटम. ए ऑप्शन इसमें सही है, पतझड़ इसे कहा जाता है. 26. चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड स्वेलो. जो स्वेलो शब्द है उसका करेक्ट मीनिंग होता है, डी ऑप्शन सही है इसमें, आ स्मॉल सॉन्ग वर्ड, एक छोटा गीत गाने वाला पक्षी. 27. चूज द करेक्ट वर्ड्स ऑफ द फ्रेज टू फील कंफ्यूज्ड एंड एंग्जियस बिकॉज यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग. इसे परप्लेक्स कहा जाता है, मतलब परेशान करने वाला, जिसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो या एंग्जियस हो, तनाव हो, चिंता हो, उसे परप्लेक्स कहा जाता है. चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड ई. OE चिल्ड्रेन वर्ड 4th पोएम से लिया गया है. इसमें ई का मतलब होता है, ये ओल्ड यूज वर्ड है, डी ऑप्शन इसमें सही है, यू. तुम शब्द यानी तुम, इसका मीनिंग होता है. ई को तुम शब्द के लिए प्रयोग किया गया है और चिल्ड्रन के लिए इसमें कवि ने इसको प्रयोग किए हैं, OE चिल्ड्रन. 29. चूज द करेक्ट राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड. सन, सन, रन. डी ऑप्शन इसमें सही होगा. चूज द करेक्ट फ्रेम वर्ड. द सफिक्स ER and अन ऑफ द वर्ड साउथ. और डी ऑप्शन इसमें भी सही होगा, साउथर्न. ER and अन लग करके जो सफिक्स ऐड होकर के शब्द बनेगा वह होगा साउथर्न, क्योंकि इसमें साउथ वर्ड के साथ ऐड करने के लिए बोला है ना. वैसे तो वेस्टर्न, नॉर्थर्न, ईस्टर्न सब लिखा हुआ है, लेकिन साउथ शब्द के साथ साउथर्न ही होगा. नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, व्हाट डू यू मीन बाय इन माई हाउस इन द पोएम. कविता में मेरे निवास स्थान से क्या तात्पर्य है. इन माई हाउस हियर मीन्स द हार्ट ऑफ द पोएट वेयर हिज सोल रिसाइड्स. कविता में मेरे निवास स्थान से तात्पर्य कवि का हृदय है जिसमें उसकी आत्मा निवास करती है. What does the speaker want the Lord to do at first? कवि ईश्वर को सर्वप्रथम क्या करने को कहते हैं. The speaker wants the Lord to light the lamp of his love that is he must have love for his master. वह मालिक से सर्वप्रथम अपने प्रेम के दीपक को प्रज्वलित करने को कहते हैं, अर्थात उसमें ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो. What kind of lamp is it in the poem? मतलब कविता में
किस प्रकार का दीपक है? द लैम्प इज ट्रांसम्यूटिंग, दैट इज चेंजिंग समथिंग ऑर्डिनरी इनटू एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कविता में दीपक किसी सामान्य वस्तु से अद्भुत वस्तु में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। What are the senses compared to? Senses are compared to lamps that the poet lighted. इंद्रियों की तुलना जो है किससे की गई है? इंद्रियों की तुलना उन दीपकों से की गई है जिन्हें कवि ने जलाया है। Why does the poet want God to light the lamp? कवि जो है वह क्यों चाहते हैं दीपक को जलाने के लिए? द पोएट वॉन्ट्स गॉड टू लाइट द लैम्प इन हिज हार्ट टू चेंज द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस इनटू द लाइट ऑफ नॉलेज। वो अंधकार के अज्ञानता रूपी अंधकार को चेंज करने के लिए, वो लैम्प को जलाने के लिए कहते हैं उनके हृदय में, जो उनके हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश को फैला दे। वॉट डज द डोर ऑफ द सोल सजेस्ट? The door of the soul suggests that the heart of the poet is open to welcome God. He is waiting for God to light a lamp at the door of his soul to light it up with knowledge. मतलब आत्मा का द्वार यह इंगित करता है कि कवि का हृदय ईश्वर के स्वागत के लिए खुला है और वह प्रतीक्षा कर रहा है कि ईश्वर उसकी आत्मा के द्वार पर दीप जलाकर उसे ज्ञान से रोशन कर दे। What does the door of the soul suggest का ये आंसर हुआ। What does darkness stand for in the poem? Darkness stands for ignorance in the poem. यहाँ पे अंधकार जो है वह अज्ञानता से संबंधित है पोयम में। Why does the speaker want the Lord to touch him once? कवि क्यों चाहते हैं कि ईश्वर उन्हें एक बार छुएं? The speaker wants the Lord to touch him once to change his clay into gold. उनके अंदर की मिट्टी को सोने में परिवर्तित करने के लिए। He means that his body that is plagued by worries will become free by the touch of Lord. उनके अनुसार इसका मतलब यह है कि उनका जो उनके शरीर जो है वह चिंताओं से घिरा हुआ है और ईश्वर के एक बार के छूने से वे चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। What does light stand for in the poem? Light stands for knowledge in the poem. कविता में लाइट शब्द जो है वह ज्ञान से संबंधित है। Why should we pray for? हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? We should pray to God to remove the darkness of ignorance from our life and filling it with the light of knowledge. We should pray for transforming our evil into good. हमें प्रार्थना करना चाहिए ईश्वर से हमारे हृदय के अंदर, हमारे अंदर के जो अज्ञानता रूपी अंधकार को जो जीवन में है, जो उसको हटाने के लिए जो भर जाए ज्ञान रूपी प्रकाश से, और हमें परिवर्तित करना चाहिए हमारी बुराइयों को अच्छाई में। इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। फ्रॉम पोएम 4, इसमें लेसन 4 जो है, जो SW लॉन्गफेलो के द्वारा लिखी गई कविता है, उसमें हम एक्सरसाइज देखेंगे। व्हाट हैपेंड व्हेन द पोएट लुक्स एट द चिल्ड्रन प्लेइंग? जब कभी बच्चों को खेलते हुए देखते हैं तो क्या होता है? व्हेन द पोएट लुक्स एट द चिल्ड्रन प्लेइंग हिज एंग्जाइटीज वैनिश अवे। जब कभी बच्चों को खेलते हुए देखते हैं तो उनकी चिंताएं दूर हो जाती हैं। वेयर डज द विंडो ओपन? द विंडो ओपन्स टूवर्ड्स द मॉर्निंग सन। खिड़कियाँ खुलती हैं जो है सूरज की रोशनी की ओर, या इसमें कह सकते हैं खिड़कियां सुबह के सूरज की ओर खुलती हैं। What lies in the hearts of the children? बच्चों के दिल में क्या रहता है? The words and sunshine lie in the hearts of the children. बच्चों के दिल में पंछी और सूरज की सुनहरी धूप रहती है। What does the poet compare to the caresses of children and their looks? जो है कवि अपने हृदय की तुलना बच्चों से कैसे करते हैं? What does the poet compare to the caresses of the children and their looks? Means कवि बच्चों के द्वारा प्यार से सहलाने और उनके चेहरे की तुलना किससे करते हैं? द पोएट कंपेयर्स द केयर्स एंड लुक्स ऑफ द चिल्ड्रन विद द कॉन्ट्रविंग्स एंड विजडम ऑफ ग्रोन अप्स। मतलब कवि बच्चों के द्वारा प्यार से सहलाए जाने और चेहरे की तुलना बड़ों की चतुर योजनाओं और बुद्धिमत्ता से करते हैं। विच लाइन्स ऑफ द पोएम डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई? कौन सी लाइन आपको ज़्यादा पसंद आई और क्यों? आई लाइक द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम मोस्ट
ई आर बेटर देन ऑल द ballads that ever were sung or said, for E are living poems and all the rest are dead। हमें आखिरी स्टैंजा की जो लाइन से ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि इसमें कहा गया है कि तुम यानी बच्चों को कवि ने कहा है कि तुम सभी बलाड्स यानी सभी जो गा गा कर कही जाने वाली कविता के फॉर्म में जो कहानियाँ होती हैं जो पहले कही जाती थी उनसे बेहतर हो, और तुम ही जीती जागती कविता हो, और बाकी सब इसमें मृतप्राय है। I like these lines because it says a greater truth that children are living poems। ये लाइन हमें ज़्यादा पसंद है, मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये जो है बहुत बड़ा सत्य बताती है कि बच्चे जो है वह जीती जागती कविताएं हैं। सो स्टूडेंट्स, आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का रिवीजन हो चुका है। अगले वीडियो में हम इन दोनों पोएम के एक्सट्रैक्ट जो क्वेश्चंस आएंगे, मतलब जो 4 लाइंस लिख कर के पोएम की आती हैं उनके रिवीजन, और साथ में आपका जो लास्ट इसमें पोर्शन एनालिटिकल टाइप क्वेश्चंस है बचा हुआ है, उनके क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।